वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुड लक गाइड। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह हर टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे आज हम हड़प्पा सिविलाइजेशन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। विश्व में 4 प्राचीन सभ्यताएं हुई हैं, जिनमें इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चाइना सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम मुख्य रूप से विद्यमान है। यदि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तृत रूप की बात करें, यह सभ्यता आज के पाकिस्तान और भारत के कुछ राज्यों को कवर करती है। यदि इसी सीमाओं की बात की जाए तो यह नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के मांडा नामक स्थान से शुरू होती है और साउथ में महाराष्ट्र में दैमाबाद नामक जगह पर खत्म होती है। ईस्ट में यह यूपी के मेरठ जिले के आलमगीरपुर नामक जगह से शुरू होती है और वेस्ट में यह सूतका गेंदौर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है, वहां तक सीमित है। तो आइए अब हम जानते हैं कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्पत्ति हुई, यानी कैसे इसका ओरिजिन हुआ। तो इसके ओरिजिन के विषय में अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं, जिनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहली थ्योरी आती है फॉरेन ओरिजिन थ्योरी। यह थ्योरी जॉन मार्शल और गॉर्डन चिल्डे ने दी थी। के अनुसार जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वह मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा स्थापित की गई है। मेसोपोटामिया से कुछ लोग इंडस वैली की तरफ आए और वहां आकर बस गए। उन्होंने अपनी इस थ्योरी की स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि मेसोपोटामिया और इंडस वैली दोनों ही सिविलाइजेशन में अनेक समानताएं पाई गई है। दोनों ही सिविलाइजेशंस अर्बनाइजेशन पर बेस्ड हैं। दोनों ने पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, सील्स, ब्रॉन्ज और बर्न्ड ब्रिक्स यानी जली हुई ईंटों का प्रयोग किया है। परंतु इतनी सारी समानताएं होने के बावजूद भी इनमें अनेक अंतर पाए गए हैं। मेसोपोटामियन सील्स की शेप सिलेंड्रिकल और इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स की शेप स्क्वायर और रेक्टेंगुलर थी। आईवीसी ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, जबकि मेसोपोटामिया में ऐसा कुछ नहीं था। आईवीसी की जो ब्रिक्स थी उनका एक पर्टिकुलर रेशियो था जो कि 1:2:4 था, लेकिन मेसोपोटामिया की ब्रिक्स नॉन स्टैंडर्डाइज्ड थी। सभी कारणों की वजह से यह थ्योरी रिजेक्ट हो गई। अब बात करते हैं आर्यन थ्योरी की, जिसे एस.आर. राव, के.एन. शास्त्री और टी.एन. रामचंद्रन ने प्रस्तुत किया। इस थ्योरी के अनुसार आर्य लोगों को ही हड़प्पा सभ्यता की वृद्धि का कारक माना गया है, क्योंकि आर्य लोग जो वैदिक काल में थे और हड़प्पा सभ्यता के लोग दोनों के ही भौगोलिक क्षेत्र सेम है। हड़प्पा के लोग अर्बन थे और आर्यन लोग रूरल थे। हड़प्पा में इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर विशेष ध्यान रहता था। वहां अच्छा खासा ट्रेड होता था, जिस वजह से लोग मटेरियलिस्टिक थे, यानी भौतिक वस्तुओं को जोड़ना जानते थे। परंतु जो आर्यन लोग थे वो मेनली प्राइमरी एक्टिविटी पर डिपेंडेंट रहते थे। वहां ट्रेड नहीं होता था, बल्कि एग्रीकल्चरल लाइफ जीते थे। लोग नॉन मटेरियलिस्टिक थे। हड़प्पा में आयरन और हॉर्स के अवशेष नहीं मिले हैं, परंतु आर्यन लोग आयरन और हॉर्स को भली भांति जानते थे। हड़प्पा के लोग बुल यानी सांड को पूजते थे और आर्यन लोग गाय को अपनी माता मानते थे। अब बात करते हैं तीसरी थ्योरी की, जिसे स्टुअर्ट पिगोट, ए.एन. घोष, डी.पी. अग्रवाल आदि विद्वानों ने प्रस्तुत किया। इस थ्योरी के अनुसार वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न अफगानिस्तान के कुछ एरियाज में कुछ छोटे छोटे समुदाय रहते थे और उन छोटे छोटे समुदायों से छोटे छोटे गांव बनते थे, जैसे नल, छोव, मुंडिकक। इन गांव के लोग खेती बाड़ी से संबंध रखते थे, परंतु समय के साथ साथ ये छोटे छोटे गांव बड़े गांव बन गए, जिनमें मेहरगढ़ का प्रमुख नाम आता है। 5000 ईसा पूर्व के आसपास इन गांवों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि ये अपना स्थान छोड़कर अन्य स्थानों पर मूव करने लग गए और कुछ लोग इंडस वैली की तरफ आ गए, क्योंकि इंडस वैली के आसपास का एरिया मिनरल से भरपूर था, वह फर्टाइल और प्रोडक्टिव था और यहीं अपना जीवन व्यतीत करने लग गए। अब बात करते हैं इस सिविलाइजेशन के फीचर्स के बारे में। इस सभ्यता की क्या क्या खासियत थी। इस सिविलाइजेशन के लोग शहरों में रहते थे और शहर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता था, लोअर टाउन और अपर टाउन। जो अपर टाउन है वहां पर एक सिटाडेल होता था। सिटाडेल एक टाइप का सेफ्टी स्ट्रक्चर है जो वहां के लोगों को प्रोटेक्शन देता था। अपर टाउन में रिच लोग रहते थे, जैसे कि हाई क्लास ऑफिसर्स और प्रीस्ट्स, जबकि लोअर टाउन में पुअर लोग रहते थे, जैसे लेबरर्स, वर्कर्स एंड स्लेव्स। वहां किसी भी प्रकार की कोई भी डायरेक्ट एंट्री नहीं थी। यदि किसी को भी टाउन के अंदर जाना है तो पहले उसे वहां गेट कीपर से मिलना होता था। वह गेट कीपर उससे उसकी सील मांगता था। सील, जैसे हमने बताया है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर 2 शेप्स की होती थी। इसे हम आज के टाइम से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे स्कूल्स में सभी बच्चों के पास अपना अपना आई कार्ड होता है, वैसे ही जिसे भी टाउन के अंदर जाना होता था वह पहले अपना आई कार्ड यानी अपनी सील दिखाता था, उसके बाद ही उसे वहां जाने की एंट्री मिलती थी।
हड़प्पा सभ्यता में मेटेलिक मनी नहीं होता था, यानी किसी प्रकार की मुद्रा नहीं होती थी। वहां पर बार्टर सिस्टम चलता था, यानी चीजों के बदले चीजों को ही लेना देना करना। जैसे आज भी होता है, हम दुकान पर जाते हैं, खासकर गांव में लोग दुकानदार को गेहूं दे देते हैं और बदले में उसी मूल्य का सामान ले लेते हैं। ऐसा ही पहले होता था, लोग सामान के बदले सामान ले लेते थे। जैसे यदि किसी को 2 किलो चीनी चाहिए तो पहले वह 2 किलो चीनी के मूल्य की अपनी कोई वस्तु सामने वाले को देता था और फिर बदले में उससे 2 किलो चीनी ले लेता था। पिक्चर में आपको हड़प्पा सभ्यता के वेट्स एंड मेजर्स दर्शाए गए हैं। वैसे तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब सब मशीनें आ चुकी हैं, आपको जो भी वजन तोलना है आप उस पर तोल लेते हो। लेकिन गांव में अभी भी बाट का इस्तेमाल होता है, जैसे 2 किलो का बाट, 5 किलो का बाट, 10 किलो का बाट, ये एक सीक्वेंस में होते हैं। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता के लोग भी इन डाइस को यूज करके अपना वेट मेजर करते थे। पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन हैड मेंटेन्ड अ रिमार्केबल ड्रेनेज सिस्टम। वे सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखते थे। घर का जो भी गंदा पानी होता था वह सीधा नालियों से निष्कासित कर दिया जाता था और नालियों पर मेन होल्स बने रहते थे कि जब भी कोई कचरा या कूड़ा करकट वहां आकर फंस जाए तो उसे मेन होल को खोल कर निकाला जा सकता था। यदि फसलों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग विशेष तौर पर गेहूं और जौ, ये दो फसल उगाते थे। गुजरात के लोथल और रंगपुर से चावल, राजस्थान के कालीबंगा से मिक्स क्रॉपिंग और गुजरात के रोजड़ी से इंडिगो के अवशेष मिले हैं। जाहिर सी बात है, फसलों के लिए पानी की आवश्यकता तो होती है, इसीलिए धोलावीरा में डैम्स का पाना सिंचाई की ओर संकेत करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का विश्व की अन्य सिविलाइजेशंस के साथ भी संबंध थे और वे आपस में व्यापार के माध्यम से जुड़े हुए थे। इसका पता हमें सील्स के द्वारा चलता है। मेसोपोटामिया और पर्शियन गल्फ के शहरों में भारतीय सील मिली है और इसी प्रकार मोहनजोदाड़ो, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है, वहां पर मेसोपोटामिया की 3 सील मिली हैं और लोथल में पर्शियन गल्फ की 1 सील मिली है। हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति पूजन में विश्वास रखते हैं। वे अग्नि एवं जल दोनों को पूजते हैं। वे पीपल के वृक्ष को भी पवित्र मानते हैं। ये लोग फलूस यानी लिंग पूजन, अमुलेट्स यानी ताबीज या काला जादू और सरपेंट वर्शिप यानी नाग देवता में विश्वास रखते हैं। आइए अब हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थानों को एक एक कर जानते हैं। सबसे पहला नाम आता है हड़प्पा। दूसरे नंबर पर आता है मोहनजोदाड़ो। इसे माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। पहली पिक्चर में ग्रेनरी यानी भंडार गृह दिखाया गया है और इसके साथ में मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल है जिसमें लगभग 20 पिलर्स पाए गए हैं। यहाँ पर पशुपति नाथ और डांसिंग गर्ल दिखाई गई है। यह पुजारी राजा है जिसकी आधी आंखें बंद हैं और दाढ़ी कटी हुई है और साथ में मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ टब है। अब बात करते हैं लोथल की, जिसे एसआर राव ने 1957 में डिस्कवर किया था। यह भोगावा रिवर के तट पर है। यह हड़प्पा की इकलौती ऐसी साइट है जहां पर आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है। यहाँ पर डबल बोरियल का प्रावधान है, यानी एक मुर्दे के ऊपर दूसरे मुर्दे को दफनाना। यहाँ पर चेस का गेम भी मिला है। हमने पहले जाना था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, अपर टाउन और लोअर टाउन, लेकिन लोथल में ऐसा नहीं है। लोथल अपनी लोकेशन की वजह से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दरअसल यह गल्फ ऑफ खंबात के पास पड़ता है। गल्फ ऑफ खंबात आज के गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में जो यह वी शेप बन रहा है वहां पर है। गल्फ ऑफ खंबात में हाई टाइड्स बनती हैं जो शिप्स को नेविगेशन में हेल्प करती हैं, जिससे यह ट्रेड रूट का एक इम्पोर्टेंट सेंटर बनता है। हाई टाइड के कारण शोर पर फिशिश भी अधिक मात्रा में मिलती हैं। कालीबंगा का मतलब है ब्लैक बैंगल्स। इसे के घोष ने डिस्कवर किया था। यह राजस्थान में घाघर नदी के तट पर है। चहुंदड़ो एनजी मजूमदार ने डिस्कवर किया था। यह एकलौता हड़प्पा सभ्यता का शहर है जिसमें सिटाडेल नहीं है। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता में घोड़ों का कोई जिक्र नहीं है, परंतु गुजरात के सुरकोटड़ा में घोड़ों के अवशेष मिले हैं। दैमाबैद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर कांसे के 4 ऑब्जेक्ट मिले हैं। इस चित्र में आप कुछ अन्य स्थान देख सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखते हैं।
धोलावीरा को आर.एस. बिष्ट ने डिस्कवर किया था। यह डैम्स के लिए विख्यात है। यहाँ पर एक स्टेडियम भी पाया गया है। आइए अब हम कंपेयर करते हैं हड़प्पा सभ्यता को आज के युग से। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हड़प्पा सभ्यता ने ही आज के युग को आकार देकर एक नई दिशा प्रदान की है। टुडेज वर्ल्ड इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हड़प्पन कल्चर, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहर साफ सुथरे होते थे। वहाँ के रोड स्ट्रेट एंड वाइड होते थे जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करते थे। इसी चीज को ध्यान रखते हुए भारत के कई शहर जैसे चंडीगढ़ और नोएडा को डिजाइन किया गया है, जिससे ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम ना हो और सब कुछ ऑर्डर में चलता रहे। जैसा कि पहले बताया गया है कि शहर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, एक हायर क्लास के लोगों के लिए और एक लेबर क्लास के लिए। और आज भी समाज इसी प्रकार से विभाजित है। कुछ लोग बड़े बड़े मकानों में रहते हैं तो कुछ लोग गरीबी में जीते हैं। आज भी ईंटों का साइज यूनिफॉर्म रहता है। हरिद्वार और वाराणसी के घाटों को मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथटब से कंपेयर किया जा सकता है। गवर्नमेंट के स्टोर हाउसेस को हड़प्पा सभ्यता के ग्रेनरीज के साथ कंपेयर किया जा सकता है। आज भी लोग पशुपति देव, नाग देवता और लिंग पूजन में विश्वास रखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की औरतें लिपस्टिक्स और आईलाइनर्स यूज करती थी। बच्चे खिलौनों से खेलते थे। वहाँ के लोग महंगे महंगे ज्वेलरी पहनते थे। लोग पशुपालन करते थे। यह सब आज भी ऐसे के ऐसे ही हो रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन अर्बन डेवलपमेंट के अंत का प्रतीक है। अलग अलग विद्वानों ने अपनी बातें रखी हैं, परंतु आज भी हड़प्पा सभ्यता का अंत एक मिस्ट्री बना हुआ है। यह एक ऐसा रहस्य है जो अभी तक नहीं सुलझ पाया है। कुछ विद्वानों ने वैदिक युग के आर्यों को हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण माना है, क्योंकि वैदिक आर्यों के पास रथ और घोड़े थे जिससे वे अधिक शक्तिशाली एवं ताकतवर थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रेमी थे। वैदिक युग के लोग इंद्रदेव को पूजते थे। उनके अनुसार इंद्रदेव पुरंदर हैं, यानी किलों को नष्ट करने वाले हैं। कुछ विद्वानों ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का अंत बाढ़ से माना है। कालीबंगा का अंत घाघर नदी की दिशा के बदलने से हुआ है। कुछ लोग सूखे को भी हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण मानते हैं। कुछ लोग टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट और अर्थक्वेक्स को भी कारण मानते हैं। कुछ का कहना है कि उस समय कोई ऐसी बीमारी आई थी जिससे सभी लोगों का अंत हुआ, जिसमें मलेरिया नामक बीमारी का भी उल्लेख हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के अंत में एक रीज़न यह भी सामने आया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पैसे के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि वे रिसोर्सेज का अंधाधुंध प्रयोग करते जा रहे थे, जिससे जनसंख्या बढ़ने के कारण वे गलत तरीके से कृषि करने लग गए, जिससे धरती की गुणवत्ता कम होने लगी। उन्होंने इतने पेड़ काटे कि वर्षा होना ही बंद हो गई और चारों ओर सूखा छा गया। सभी कारणों से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ।